रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने डिप्रेशन के हल के बारे में पार्ट 1 बनाया है और बहुत जल्द ही मैं आपके साथ पार्ट 2 शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आजकल के तमाम लोग, हम सब लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो इसका अंजाम सिर्फ़ एक बीमारी होता है। जब हम डिप्रेशन के लास्ट स्टेज तक पहुंचते हैं तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और फिर डॉक्टर्स हमें स्लीपिंग पिल्स का मशवरा देते हैं। बड़ी हैवी दवाइयाँ हमें खानी पड़ती हैं जिससे हमारे दिमाग को बहुत असर पड़ता है, जिससे हमारा दिमाग सुन्न हो जाता है। तो बेहतरीन बात यही है ना कि हमें इसका हल सोचना चाहिए, इससे निकलना चाहिए। इसका बेहतरीन हल है अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान करना, बग़ैर किसी मतलब के एहसान करना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना, किसी के साथ अच्छे तरीके से बात कर लेना। जब आपके दिल में इंसानों के लिए मोहब्बत होगी, जब आपके दिलों में इंसानों के लिए खैर ख्वाही होगी, तो ये चीज़ अल्लाह के बहुत करीब है। ये चीज़ अल्लाह को बेतहाशा पसंद है कि कोई अल्लाह के बंदों के साथ नेकी का सलूक करे। लेकिन उमूमन ऐसा होता है कि हम सिर्फ़ खून के रिश्तों से मोहब्बत करते हैं या किसी अज़ीज़ दोस्तों से मोहब्बत करते हैं या फिर जो हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं। लेकिन जब एक इंसान इन सब चीज़ों से बाला होकर सोचता है कि ये सब मेरे रब की मखलूक है और इस सब को अल्लाह ने बनाया है, ये सब आदम की औलाद है, तो मुझे इनसे मोहब्बत करनी है, तो यकीन करें ये चीज़ हमारे दिल को बहुत सुकून देती है। और जब हमारे दिल को सुकून होता है तो हमारा डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है, क्योंकि दिल की बेसुकूनी ही डिप्रेशन का शिकार हो जाता है इंसान। होता ये है कि बंदों के साथ हमारे मामलात इसी तरह ही होते हैं जैसे हमारी इनके लिए सोच होती है। लोग हमें वैसे ही नज़र आते हैं जैसे हमारी अपनी निगाह होती है। इसकी मिसाल जैसे कि एक ऐनक लगाने वाला शख्स होता है, जब वो अपनी ऐनक हटा देता है तो उसको सब कुछ धुंधला नज़र आता है, लेकिन अगर वो दोबारा वही ऐनक पहनता है तो उसको सब साफ़ नज़र आता है। तो इसी तरह अगर आप भी अपने दिल की निगाह को साफ़ रखेंगे, अपनी निगाह को, अपनी सोच को दूसरों के लिए अच्छा रखेंगे, तो आपको किसी की भी बात बुरी नहीं लगेगी। अगर आपको किसी की बात बुरी लग भी जाती है तो ये सोच लिया करें कि जब इतने गुनाहों के बाद मेरा रब मुझे रिज़्क़ देता है तो मुझे भी अल्लाह के बंदों के साथ नेकी का मामला करना चाहिए, मुझे उनको माफ़ करना चाहिए। डिप्रेशन का दूसरा हल है माफ़ करना। हमें लोगों को माफ़ करना चाहिए। कुरान पाक में सूरह नूर में एक वाक़या है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाक़या है, जिसका तर्जुमा है कि बहुत सारे लोगों ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ख़िलाफ़ एक मुआज़ बना लिया था। उनके पीछे एक प्रोपेगेंडा बन गया था कि इनका किसी सहाबी के साथ नऊज़ुबिल्लाह गलत रिलेशन है, जिसमें बहुत सारे जो हकीकी मुसलमान थे, जो असल मुसलमान थे, जिनका अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान था, और वो लोग भी इस प्रोपेगेंडा में शामिल हो गए थे। वो भी सब यही गवाही देने लग गए थे। लेकिन आखिर में हुआ ये था कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के जो बहुत ही करीबी दोस्त, करीबी रिश्तेदार थे, जब उन्होंने भी यही गवाही दे दी थी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्से में आ गए थे और उन्होंने कसम उठा ली थी कि आज से मेरा इस इंसान के साथ नेकी का मामला ख़त्म, आज से मैं इस इंसान की मदद नहीं करूँगा। तो उसी वक्त कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, कुरान पाक की वही नाजिल हुई जिसमें अल्लाह का फ़रमान हुआ कि तुम में से जो भी फ़ज़ल और वसअत वाले लोग हैं वो अपनी कसमें खाकर ये ना कहें कि वो किसी गरीब या मुहाजिर मुसलमानों की मदद नहीं करेंगे। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें भी माफ़ कर दे, तो माफ़ कर दिया करो। वरना इससे बड़ा क्या ज़ख़म हो सकता है कि कोई उनकी बेटी पर या कोई किसी की बेटी पर इल्ज़ाम लगाए और वो इंसान अपना बदला भी ना ले और माफ़ कर दे। लेकिन ये बात है कि इंसानों को हक़ है बदला लेने का, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर से अल्लाह पाक को पसंद है माफ़ करना, तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। एक तरफ अल्लाह कहता है कि पूरी इजाज़त है बदला लेने की, बदला ले सकते हो, लेकिन अल्लाह ने फिर ये भी फ़रमाया कि अगर तुम लोग माफ़ कर दोगे तो मुझे खुशी हो जाएगी और मैं माफ़ करने वालों में हूँ और मुझे माफ़ करने वाले पसंद हैं। तो आप जब
بھی کسی کے گناہوں کو معاف کر دیں گے تو یقین سے میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ ڈپریشن سے بالکل نکل جائیں گے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ آپ کسی کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جب دل پہ لے لیتے ہیں تو آپ پریشان ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی کو خوش کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو آپ کا دل سکون پہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے معاف کرنا اور ایک ہوتا ہے بدلہ لینا۔ جب آپ کسی سے بدلہ لیتے ہیں تو اس میں آپ بے چین رہتے ہیں، سارا دن رات آپ کے خیال میں یہی ہوتا ہے کہ اس انسان سے مجھے بدلہ کیسے لینا ہے، کوئی موقع آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہوتا۔ ہم بدلے کی اس آگ میں جل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دن رات ہمارا بے سکونی ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایک لفظ، چند منٹ کا ایک لفظ جو ہوتا ہے، جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس معاف کر دیا، تو وہ ہمارے دل کو اتنا سکون پہنچاتا ہے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کسی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی برائی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ہم سکون میں ہو جاتے ہیں۔ تو تبھی اللہ پاک کہتا ہے کہ بدلے کا انسان کو حق ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دے گا تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو معاف کر دیا کریں اور لوگوں کے ساتھ احسان کیا کریں۔ آپ جتنا احسان کریں گے بغیر کسی مطلب کے، اللہ پاک اتنا ہی آپ کے قریب ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی سے اس بات پہ احسان کرتے ہیں کہ مجھے اس کا فیڈ بیک چاہیے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے اس کا انعام چاہیے، تو یقین کریں پھر آپ پوری زندگی اس کے انتظار میں ہی بیٹھے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ اس بات پہ احسان کریں گے، اس شرط پہ کریں گے کہ مجھے اس کا صلہ اللہ سے چاہیے، مجھے اس کی فیڈ بیک اللہ سے چاہیے، تو پھر اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ جب ایک احسان کرنے والا جتلاتا نہیں ہے تو اس کو بدلے میں مل جاتا ہوں۔ تو آپ احسان کرتے ہیں تو بھول جایا کریں۔ وہ ایک کہاوت ہی ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو یہی بات ہے کہ ہم جب نیکی کرتے ہیں تو اس کو دریا میں ڈال دیا کریں، بھول جایا کریں کہ آپ نے کس کے ساتھ اچھا کیا، بھول جایا کریں کہ وہ بندہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اگر میں نے نیکی کی ہے، میں نے اچھائی کی ہے، تو انشاءاللہ اللہ مجھے اس کا صلہ ضرور دے گا، اور واقعی میں ہی اللہ صلہ دیتا ہے۔ میں آج کا یہ ٹاپک ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں، اور بہت جلد آپ کے ساتھ میں پارٹ 2 شیئر کروں گی جو اسی ڈپریشن کے بارے میں ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔